राधे राधे भगवान जी। अभी हम लोग एक छोटी सी प्रेयर करेंगे। पहले हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूँ नहीं, आप मुझे सदा प्यारे लगे। आप इतने प्यारे लगें कि सारा मन, तन मन प्राण सब आप में लगे रहें। ये जीवन प्रभु सिर्फ आपकी याद के लिए हो, आपकी सेवा हो और सबकी सेवा हो, सब नारायण रूपों की सेवा हो। तन मन धन से जो भी कुछ आपने दिया है, जो भी प्रसाद आपकी तरफ से मिला है, वो सबकी सेवा में लगे। आपका भजन निरंतर होता रहे, आप सदा याद रहें, रात दिन आपका नाम जप चलता रहे, आपसे प्रेम बढ़ता ही जाए। संसार में जो हमारी आसक्ति है वो कम होती जाए, पर आपसे प्रेम बढ़ता जाए। कहीं भी मेरी किसी में भी दोष दृष्टि ना हो, सबके लिए भगवत भाव बनता जाए। सब रूप में भगवान है, सब रूप में भगवान है। मेरे मन की हो इस आग्रह को छोड़ते जाएं। जैसे प्रभु की इच्छा हो, जो प्रभु की इच्छा वो मेरे लिए अच्छा। बराबर मन में यही रहे कि मेरा कोई आग्रह ना रहे। पूरे तरह हम भगवान के समर्पित रहें, हर समय प्रसन्न रहें, खुश रहें, सबको पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब स्वस्थ रहें, सब खुश रहें, सब भगवान में लगे। बहुत बड़ी चीज़ है। दुनिया की सबसे बड़ी हम दान क्या कर सकते हैं? सबको भगवान में लगाएं। सबसे बड़ा दान है ये। सबको सत्संग मिले, सबको मिले तेरी बख्शीशें, सबको मिले तेरी रहमतें। गुरु की बख्शीशें, गुरु की रहमतें सबको मिले, सबको मिले गुरु का प्रेम। गुरु का प्रेम क्या है? सत्संग। ये जीवन हमारा उन्नत होता जाए, हम पहले से एक बेहतर इंसान बनते जाए, हमारी आग्रह इच्छा कम होते जाए, हमारी भोग संग्रह की इच्छा समाप्त होती जाए। हे प्रभु, हे नाथ, हे मेरे प्यारे प्रभु, हे मेरे नाथ, दिनों दिन आपसे प्रेम बढ़ता जाए। ये जीवन ऐसा बना दीजिए प्रभु कि अंत समय में आप याद आएं। जब हर पल के अंत में आप याद आएंगे तो जीवन के अंत में भी आप ज़रूर याद आएंगे। हमारे हाथ में तो है नहीं कि आप याद आएं जीवन के अंत में। प्रभु आपकी कृपा से ही, आपकी कृपा से ही आप याद आ सकते हैं। तो आपकी कृपा प्रभु जी, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु जी, आपकी कृपा सदा हम पर बनी रहे। आपका प्रेम तो सब जीवों से है। आपने तो सबके लिए कह दिया, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सभी आपके प्रिय हैं। आपकी कृपा भी हम पर बरसती रहे। हम कभी किसी गलत रास्ते पे ना जाएं, हमारा कोई गलत भाव ना हो। सब में अपना आपा देखें, सब में आपका रूप देखें। कोई सुख भोग की इच्छा खत्म होती जाए, कोई भी आग्रह ना हो, सबके लिए शुद्ध भाव रहे। हर समय हमारा भाव सबके लिए शुद्ध रहे, भगवत भाव रहे। शुक्राने, हर समय शुक्राने मानते रहें, हर समय एटीट्यूड और ग्रैटिट्यूड में रहें। ये मेरे नाथ, ये जीवन सिर्फ आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए। तो बराबर ये जो हमारे देश पर और पूरे विश्व पर एक महामारी आई हुई है, ये धीरे धीरे भगवान आपकी कृपा से ख़त्म होती जा रही है। धीरे धीरे पूरी ख़त्म हो जाए और सब लोग बैक टू द नॉर्मल आ जाएं। आपकी कितनी कृपा होगी। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने, गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने। अब हम कुछ संकल्प करेंगे। पहला संकल्प है, आप लोग भी अपने मन मन में बोलिएगा और प्रेयर भी हम आशा है आप लोगों ने सबने करी होगी। आप लोग भी अपने मन मन में करिएगा ये संकल्प। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं हमेशा खुश हूँ, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मैं हमेशा प्रसन्नचित्त रहता हूँ। खुशी में
है ना। एक खुशी होती है और एक सुख होता है। तो सुख तो हमें चीज़ों से मिलता है, आराम हमें चीज़ों से मिलता है, पर खुशी अंदरूनी होती है, आनंद अंदरूनी होता है। जैसे जैसे हमारे अंदर संकल्प, विकल्प, आग्रह, इच्छा खत्म होते जाएंगे तो हमारे अंदर से प्रसन्नता आती जाएगी। तो भले ही एक आदमी है, उसके पास बहुत पैसा है, बहुत सुख आराम है, पर वो अंदर से हो सकता है खुश ना हो। खुशी अंदर से आती है। तो मैं हमेशा खुश हूँ। जितना जितना हम भगवान से जुड़ते जाएंगे हमारी खुशी बढ़ती जाएगी। कोई भी परिस्थिति आ जाए मैं हमेशा शांत रहता हूँ। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कारण कैसा भी कारण आ जाए, मैं उद्वेगित नहीं होता हूँ, मैं हमेशा शांत रहता हूँ। कैसी भी परिस्थिति आ जाए मैं हमेशा शांत रहता हूँ। फिर चौथा संकल्प, भगवान हमेशा मेरे साथ है ना। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, या भगवान हमेशा मेरे साथ हैं। जैसा हम सोचेंगे, जैसा बोलेंगे, वैसा ही अनुभव होगा। तो मेरे प्रभु जी, मेरे प्यारे, मेरे इष्ट, मेरे भगवान हमेशा मेरे साथ हैं, हमेशा। ही इज़ ऑलवेज विद मी। आई कैन फील हिज प्रेजेंस ऑल द टाइम। भगवान की प्रेजेंस मुझे हमेशा फील होती रहती है। मेरा शरीर हमेशा स्वस्थ है ना। अपने को आशीर्वाद दें और सबको आशीर्वाद दें कि हम सब हमेशा स्वस्थ हैं। हमारी स्वस्थता काफ़ी कुछ हमारे विचारों पर निर्भर रहती है। तो हम किसी के लिए भी कभी भी नेगेटिव विचार, गलत विचार बिल्कुल ना करें। तो मैं हमेशा स्वस्थ हूँ। मैं एकदम अलर्ट, अवेक, हेल्दी एंड फिट हूँ। मैं हमेशा स्वस्थ हूँ। मेरे सारे रिश्ते बहुत प्यारे हैं। मेरे सारे रिश्ते बहुत प्यारे, मतलब मेरा सबसे प्रेम है। हमारे घर में आपस में भी सबसे प्रेम है, और सबके लिए मेरा शुद्ध भाव है, भगवत भाव है। सबके लिए, सब भगवान के रूप हैं। हम सब एक ही आत्मा है, एक ही परमात्मा तत्व है, एक ही है। मेरे किसी के लिए भी ज़रा भी द्वेष नहीं है, किसी के लिए भी कोई किसी के लिए आग्रह नहीं है। सबके लिए प्रेम है, सबके लिए शुद्ध भाव है। तो मेरे सारे रिश्ते बहुत प्यारे हैं। मेरा घर वैकुंठ है ना। हम अपने को आशीर्वाद दें, कभी भी कोई नेगेटिव स्टेटमेंट ना बोलें। मेरा घर वैकुंठ है, मेरा घर और ये पूरा विश्व धीरे धीरे वैकुंठ बनता जा रहा है। मेरा घर वैकुंठ है। मदर टेरेसा ने कहा था कि अगर कैसे वर्ल्ड पीस आए, कैसे प्रेम आए दुनिया में, एक एक व्यक्ति पहले अपने घर से पहले अपने दिल से शुरू करे। मेरे दिल में प्रेम हो, मेरे हृदय में प्रेम हो, सबके लिए प्रेम हो। कभी भी ज़रा भी आपका भाव खराब होने लगे, आपका मन खराब होने लगे, तो अपने भाव को एकदम संभालिए। हम सब अपने भाव को संभालें कि नहीं, है ही भगवान। अगर हमें किसी कोई बात अच्छी नहीं लग रही, प्रेम से कह दें। नहीं मानता, कोई नहीं, फॉरगिव एंड फॉरगेट, भूल जाइए, आगे बढ़िए। ठीक है, जैसे तुम्हारा मन हो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। अपनी बात कह दी, मान ले, वेरी गुड। नहीं माने, कोई बात नहीं। तो मेरी वजह से किसी को दुख ना मिले। एक संकल्प और, कि मेरी वजह से किसी को दुख ना मिले। डरते रहें ये ज़िंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। डरते रहें ये ज़िंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। फिर से रिपीट कर लेते हैं। पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। दूसरा संकल्प, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूँ। आप जैसा बोलेंगे, जैसा सोचेंगे, वैसा आपको महसूस होगा। कभी मन उदास हो, थोड़ा मन खराब हो, तो आप कहते हैं नहीं, मैं तो हमेशा प्रसन्न रहता हूँ। क्यों? प्रसन्नचित्त रहना मेरा स्वभाव है, मेरा स्वरूप है। भगवान हमेशा मेरे साथ है, भगवान हमेशा मेरे साथ है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ये दिन में कई बार बोल लिया करिए, इसको अनुभव भी करिए। हर परिस्थिति में मैं सम और शांत रहता हूँ। कैसी परिस्थिति आ जाए, शरीर का स्वास्थ्य, कोई कुछ कह दे, कोई अपमान कर दे,
कोई बुरी तरह बोल दे, कोई हालत आ जाए, शरीर पे कोई तकलीफ़ आ जाए, हमारे जो शरीर से बच्चे हैं उन पर कोई तकलीफ़ आ जाए, हर समय मैं हर परिस्थिति में मैं सम और शांत रहता हूँ। मेरा शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है, मेरा शरीर हमेशा स्वस्थ है। मेरे रिश्ते बहुत प्यारे हैं, कोई ईगो नहीं है, हम कोई ईगो नहीं करते, हम कोई अहंकार नहीं करते, हम झुक के चलते हैं। मेरे सारे रिश्ते बहुत प्यारे हैं, मेरा घर वैकुंठ है। मेरे सारे रिश्ते बहुत प्यारे हैं, मेरा घर वैकुंठ है। अब गुरु हमको एक बात बताते हैं कि दो हैं, देखिए, एक जड़ और एक चेतन, है ना। क्या है? एक जड़ और एक चेतन। तो हम जो हैं स्वयं, हम तो चेतन हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम तो चेतन के अंश हैं, पर ये शरीर, मन, बुद्धि और ये पूरा संसार ये जड़ अंश है। तो अब देखिए दो हो गए ना, एक चेतन और एक जड़। ये शरीर जो है ये जड़ है और मैं स्वयं जो हूँ वो चेतन हूँ। अब हम देखें हम किससे मिलते हैं? हम ज़्यादातर जड़ से मिलते हैं। तो अगर हम चेतन में रहेंगे तो हम कहेंगे, तो हम हमेशा आनंद में रहेंगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अब हम जड़ से मिल गए, कैसे पता चले? देखिए, जड़ से मिलने से जितनी ज़्यादा इच्छाएं होंगी उतना ज़्यादा हम जड़ से मिलेंगे। अपने को शरीर मानेंगे तो हमें सुख चाहिए, हमें आराम चाहिए, हमें मान सम्मान चाहिए, हमें भोग संग्रह चाहिए। अपने को शरीर मानेंगे तो क्या चाहिए? हमें सुख आराम चाहिए, मान बढ़ाई चाहिए, भोग संग्रह चाहिए, हमें ये सब चाहिए। अपने को शरीर मान रहे हैं ना, तो शरीर को ये सब चाहिए। मेरा मान हो, मैं सम्मान हो, ये हो, वो हो, दुनिया भर की चीज़ें हमें इच्छाएं हो जाती हैं दुनिया भर की। और मैं ये शरीर ही नहीं हूँ, मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। अगर हमारे ये संकल्प रहता है तो कोई भी इच्छा नहीं होती। तो जितनी हमारी इच्छाएं कम होती जाएंगी उतना हम अपने स्वरूप में आते जाएंगे। तो अपनी इच्छाओं को कम करते जाएं, है ना, अपनी इच्छाओं को कम करते जाएं कि मुझे किसी प्रकार की कोई इच्छा मन में आए ना। देखिए, गुरु कहते हैं इच्छा है इतनी बली, घुमाती है गली गली, इच्छा से तो है मौत भली, है ना। तो इच्छा से तो है मौत भली। चाहा चमारी चूड़ी अति नीचन ते नीच, तू तो पूरन ब्रह्म था यदि चाह ना होती बीच। तो कह रहे हैं कि अगर आपके मन में चाहना नहीं है तो आप ब्रह्म हैं, आप भगवान का रूप हैं। चाहना ने ही आपको जीव बनाया है। कैसे पता चले हम अपने स्वरूप में हैं या हम जीव भाव में हैं? जितनी ज़्यादा मन में इच्छाएं होंगी, है ना, जितना ज़्यादा इच्छाएं होंगी उतना ज़्यादा हम अपने देह भाव जीव भाव से मिलेंगे। सुख आराम हो, मान बढ़ाई हो, मेरे मन की हो, मेरी चले, जो मैं चाहता हूँ वो हो। तो भगवान भी गीता में कह रहे हैं, देखिए ये है 3 अध्याय का 37वां श्लोक। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है, ये बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना घाने वाला और बड़ा पापी है, इसको ही तो इस विषय में वैरी जान। अब अर्जुन पूछ रहे हैं, भगवान कैसे पाप कैसे हो जाते हैं हमसे? तो भगवान कह रहे हैं पाप क्यों हो जाते हैं हमसे, गलत काम क्यों हो जाता है? ये काम ही क्रोध है। और काम से ही, काम मतलब इच्छा से ही हमसे गलत काम होते हैं। जितनी हमारे मन में इच्छाएं होती हैं उतने हमसे गलत काम होते हैं। और भगवान कह रहे हैं कामना से ही क्रोध आता है, कामना से ही क्रोध आता है। अगर हमको क्रोध ज़्यादा आता है तो इसका मतलब हमारे मन में कामनाएं ज़्यादा है। नो डिज़ायर नो डिसअपॉइंटमेंट, वॉन्ट्स मेक्स अस बेगर्स। इच्छा हमें भिखारी बना देती है। क्या चाहिए हमें? गुरु कहते हैं क्या चाहिए हमें?
2 रोटी सुबह मिल जाए, 2 रोटी शाम को मिल जाए। अब तो धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाती है तो 1 रोटी सुबह 1 रोटी शाम रह जाती है। कितना चाहिए? कपड़े भी हम लोग बनवा लेते हैं, हमें इच्छाएं ज़्यादा होती हैं इसलिए कपड़े भी ज़्यादा बनवा लेते हैं, बाकी कपड़ों की भी कहाँ ज़रूरत है। तो जितना हम अपनी नीड्स को कम करते जाएंगे, अपनी लिविंग को सिंपल करते जाएंगे, अपनी सब आग्रह, अपनी इच्छाएं कम करते जाएंगे, तो आप देखिएगा आप ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे। कल एक डॉक्टर साहब हैं, बहुत काफ़ी उम्र है उनकी, करीब करीब 88-90 ईयर्स के हैं। कल उनसे बातचीत हो रही थी तो बता रहे थे कि पहले मुझे इतना शौक़ था कि मैं अगर ब्राउन सूट पहन रहा हूँ तो मुझे ब्राउन ही जूते चाहिए। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आपको इतना शौक़ था? बोले हाँ मुझे इतना शौक़ था। बोले अब मुझे हंसी आती है उन बातों पे। अब मुझे लगता है मैं जितना सिंपल होता जाऊँ उतना अच्छा। तो ये चीज़ें जो हैं जितना ज़्यादा, बोले आजकल बड़े बड़े संत जो हैं वो इतने आश्रम बना लेते हैं। तो ये सब क्या है? आश्रम हैं, चीज़ें हैं, कपड़े हैं, लत्ते हैं, बहुत सारे सामान हैं। ये सब क्या है? ये सब जड़ है। तो जितनी ज़्यादा हम चीज़ें इकट्ठी करेंगे, जितना ज़्यादा सामान इकट्ठा करेंगे, जितने ज़्यादा मकान बनाएंगे, फ्लैट खरीदेंगे, चीज़ें खरीदेंगे, तो ये सब जड़ हैं। तो ये हमें जड़ बनाते जाए। फिर इनकी संभाल करो, फिर इन्हें मेंटेन करो, फिर चैतन्य कब आएंगे? भगवान के लिए कब टाइम मिलेगा? तो इसलिए जितनी हमारे मन में इच्छाएं कम होंगी तो पाप भी नहीं होगा, गलत काम भी नहीं होगा। और हमको जितना मिलता है ना, गुरु के भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान जितना भी आपने दिया है वो सबके हित में लगे, वो सबके लिए है, वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है। जो भी कुछ आपने दिया है वो सबके हित के लिए है, सबकी सेवा हो, सबका लाभ हो, सबकी उन्नति हो, सत्संग भी सबको मिले, और धन से भी, तन मन धन से भी सबकी सेवा हो। देखिए हमारे पास 3 भगवान ने दिया है, 3 चीज़ें दी हैं। तन, अब तन से हर एक कोई सेवा नहीं कर सकता, मन से सबके लिए शुद्ध भाव रखें। मानसिक दान, बहुत बहुत पुण्य बनते हैं मानसिक दान से। कलयुग में पाप नहीं बनते मानसिक उससे, पर पुण्य बन जाते हैं। तो आप खूब मानसिक दान करिए। और आजकल भी, जैसे आजकल गुरु कहते हैं पैकेट्स बना लीजिए, ये 10, उसमें 5 किलो आटा, 1 किलो चीनी, 1 किलो तेल, 1 किलो दाल, कोई सी भी दाल, और एक छोटा चाय का पैकेट, कुछ मसाले, 500 रुपये में, 400 रुपये में पैकेट बन जाता है। सब सेवा वालों को दे दीजिए, और जो थोड़े आपको नीडी लोग लगे उनको दे दीजिए। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें, जैसे गुरु कहते हैं हमने इतने लोगों के दिल को छुआ, हमने इतने लोगों की सेवा करी। तो ऐसे ही नहीं हो कि हम सारा हमारे को जो मिला है तन मन धन, वो सिर्फ अपने सुख आराम में निकल जाए, ऐसे नहीं। और गुरु ने कहा ये यज्ञ हो गया ना, ये यज्ञ हो गया। तो गुरु कहते हैं यज्ञ से वृष्टि होती है। और भगवान ने कहा सबसे बड़ा यज्ञ, भगवान ने कहा है 4थे अध्याय में, भगवान ने यज्ञों का जब वर्णन किया है तो भगवान ने कहा सब यज्ञों में जप यज्ञ में है। सब यज्ञों में कौन से यज्ञ में? जप यज्ञ। तो जैसे गुरु भगवान सब जगह यज्ञ करा रहे हैं, कितने सारी जगह पे यज्ञ हो गया। दिल्ली में कितना बढ़िया यज्ञ हुआ, गुड़गांव में हुआ, और सभी जगह, अलीगढ़ में कई जगह हुआ, बुलंदशहर में हुआ, सभी जगह सब लोगों ने खूब कंट्रीब्यूट करा, खूब बहुत प्रेम से, सबके बहुत शुक्राने, सभी प्रेमियों के बहुत शुक्राने, और वृष्टि भी खूब हुई। हम आप सबके सहयोग से बहुत अच्छा हो रहा है। एक बात और स्ट्रेस करना चाहेंगे कि ये जो जप यज्ञ है, जो महामंत्र है, ये भगवान ने कहा सब यज्ञों में जप यज्ञ में है। और ये यज्ञ तो आपने एक बार कराया, ख़त्म हो गया, पर जप यज्ञ जो है ये आप हमेशा हर जगह ज़िंदगी भर कर सकते हैं। नाम जप से बड़ी कोई चीज़ नहीं। अगर आपने भगवान का नाम पकड़ लिया और हर समय भगवान से प्रार्थना करिए कि नाम महाराज, भगवान से प्रार्थना करिए कि नाम महाराज मेरी जिह्वा पर हमेशा नाचते रहें। और ये प्रभु की कृपा से ही जिह्वा पे आते हैं, हर किसी के नहीं आते। तो मेरी जिह्वा पे प्रभु जी आप हमेशा विराजमान रहिए। नाम महाराज आप हमेशा मेरी जिह्वा पे विराजमान रहिए।
तो ये जो हमारा जप यज्ञ है ये बहुत बड़ा यज्ञ है। आप लोग घर के सब लोग इकट्ठे हो जाइए, शाम को कीर्तन करिए। इससे जो वाइब्रेशंस निकलती हैं उसको सबको पॉजिटिविटी मिलती है, सबको शांति मिलती है, सबको आनंद शांति मिलती है, सबको प्रेम फील होता है। लुइस हे ने कहा, वन मैन हैज सो मच लव इन हिज हार्ट दैट ही कैन हील द होल वर्ल्ड। एक आदमी के अंदर इतना प्रेम है कि वो पूरी दुनिया को हील कर सकता है। अब भगवान कह रहे हैं आगे के श्लोक में, जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेल से गर्भ ढका जाता है, वैसे ही उस काम के द्वारा ये ज्ञान ढका रहता है। कह रहे हैं ये जो मैं गुरु हमको बार बार बता रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि का अनुभव क्यों नहीं होता। ममे वांशो जीव लोके जीव भूते सनातना, मैं ईश्वर का ही अंश हूँ, ये क्यों नहीं अनुभव होता। तो कह रहे हैं हमारा ज्ञान जो है ये कामना से ढका रहता है। हमारा ज्ञान किससे ढका रहता है? कामना से। हमें अपने स्वरूप का क्यों नहीं अनुभव होता? कामना के कारण। सुख आराम, मान बढ़ाई, भोग संग्रह की कामना। मैं आराम से रहूं, मुझे सुख मिले, मुझे सब पूछें, मुझे सब अच्छा समझें, मेरा मान सम्मान हो, सब 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 इच्छाएं, सब कामनाएं। तो हम कम से कम समझें तो बात को कि मेरा ज्ञान किससे ढका हुआ है। हम साधन तो करते हैं पर साथ में असाधन भी करते हैं। तो कह रहे हैं जिस प्रकार अग्नि जो है धुएं से ढकी रहती है, अग्नि को जरा सा फूंक मारिए तो एकदम जल जाएगी। तो ये थोड़ी सी कामना है, जल्दी दूर हो जाती है। फिर जैसे दर्पण पे धूल जम जाती है, आपने कपड़ा लिया साफ़ कर दिया, फिर भी टाइम लगता है साफ़ करने में। तो ये थोड़े मतलब इसके क्रोध देर में प्रकट होगा। और फिर गर्भ से जेर, जैसे गर्भ से जेर ढका रहता है तो काफ़ी उसको करिए तो देर में प्रकट हो गया उसका क्रोध। तो जिसकी धुएं से अग्नि, मतलब जरा सी देर में उसका क्रोध प्रकट हो जाएगा, जरा उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई एकदम क्रोध करेगी। जिसको दर्पण पे धूल है उसको भी जल्दी क्रोध आ जाएगा। और जिसका गर्भ में जेर की तरह है ना, जैसे गर्भ से जेर से गर्भ ढका रहता है तो उसको देर में क्रोध आएगा, उसका क्रोध बहुत देर में प्रकट होगा। तो भगवान कह रहे हैं काम ही क्रोध है। तो जितनी कम इच्छाएं होंगी उतना हम जड़ अंश से कम मिलेंगे, उतना हम खुश रहेंगे, उतना सुखी रहेंगे, उतना हमारा मन हर समय प्रसन्न रहेगा। भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी ना पूर्ण होने वाले कामरूप ज्ञानियों के नित्य वैरी द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। अब भगवान कह रहे हैं हमारा ज्ञान किससे ढका हुआ है? कामना से। चाहा गई चिंता गई, मनुआ हुआ बेपरवाह, जिस जीव को चाहा नहीं सो शाहों का शाह। चाहा ने इतना रुलाया मुझे मालूम न था, चाहा इतना रुलाएगी मुझे मालूम न था। कितना रुलाती है चाहना। एक छोटी सी चाहना मन में आ जाए, मुझसे बुरी तरह ना बोलें, मुझसे प्यार से बोलें, कितना रुलाती है ये। मेरा सम्मान नहीं किया, मेरा कहने में नहीं चलता कोई, कितनी छोटी छोटी इच्छाएं रुलाती। अगर हम देखें हमें खाने पीने को नहीं मिल रहा, सबको मिल रहा है, पहनने ओढ़ने को नहीं मिल रहा, पर छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे हमारे मन के आग्रह ये हमें रुलाते रहते हैं। तो सब चाहनाओं को छोड़ दीजिए, अच्छा संकल्प करिए, मेरा सारे दिन नाम जप चले, सारे दिन मैं भगवान का चिंतन करूं, सबकी सेवा हो मुझसे, मैं बिल्कुल आलसी ना बनूं, मैं अलर्ट और एक्टिव रहूं, मैं खूब सेवा करूं भाग भाग के। आप कह रहे हैं इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। ये काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। अब इंद्रियों में काम रहता है, आँखों से कोई चीज़ देखी, अंदर चली गई, अब मुझे चाहिए। तुम्हारा सूट बड़ा अच्छा लग रहा है, कहाँ से लिया था? ये चीज़ तुम्हारी बड़ी अच्छी, कहाँ से आई ली थी? झट मन में काम आ गया। आँख इंद्रिय है ना, फिर मन ने कहा मुझे चाहिए, फिर बुद्धि ने कहा चाहिए, अच्छा ले लो। ये इसके वासस्थान है। अब भगवान क्या कह रहे हैं? इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में कर, इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य बलपूर्वक मार डाल।
भगवान कह रहे हैं कि तुम इंद्रियों को वश करो, तो इन इंद्रियों को मेरे में लगाओ। मत देखो चीज़ों को, मत देखिए ज़्यादा व्हाट्सएप वगैरह और ये सब चीज़ें मत देखिए। आजकल तो हर चीज़ ऑर्डर करके मिल जाती है ऑनलाइन। कम से कम मेरे पास कपड़े हों, कम से कम इच्छाएं हों, कम से कम चीज़ें हों। चीज़ें देखिए, इच्छाएं बढ़ाते जाइए तो और मन मांगे मोर, तो और चाहिए, इसको तो और चाहिए। भगवान कह रहे हैं इसको तो, ये तो इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, मच वॉन्ट्स मोर, और चाहिए। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, तो इसको बलपूर्वक मार डाल। मन में कोई कामना उठे, नहीं मुझे नहीं चाहिए, हे नाथ मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक ही मेरी कामना हो, एक ही मेरी चाहना हो कि मेरा मन भगवान में लगे, मेरा जीवन सबके लिए हो, सबकी सेवा हो, सबका हित हो। जैसे गुरु जी सबका हित करते हैं, सबकी सेवा का भाव रहता है, ऐसा मेरा भी हो। अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं इस कामना को तो बलपूर्वक मारना पड़ेगा, ये आसानी से मानने वाली नहीं है। आजकल का जो पूरा कलयुग का एटमॉस्फेयर है, कलयुग मतलब कलह का युग, तो इस कलयुग को हम सतयुग बना सकते हैं। हम सत्य में रहिए, परमात्मा में रहिए, अपना नाम जप करते रहिए, भगवत भाव में रहिए, सबके लिए शुद्ध भाव रखिए और कामनाएं बिल्कुल मत करिए। मन में कोई काम आ जाए उसे हटा दीजिए, नहीं प्रभु जी मुझे नहीं चाहिए। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से पर भी बुद्धि है और बुद्धि से भी अत्यंत पर ही आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश करके हे भावो, तो इस कामरूप दुर्जन शत्रु को मार डाल। भगवान कह रहे हैं इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर आत्मा है। अपने को आत्मा जानकर इस कामना को तू बलपूर्वक मार डाल। अपने मन को नो, ही इज़ अ ब्रेव मैन हु कैन से नो। तो अपनी नीड्स को, अपनी इच्छाओं को कम करती जाए। जितने मायने में हमारे जीवन में जड़ अंश कम होगा, उतने हम चेतन की ओर जा पाएंगे। तो एक तो चेतन यानी परमात्मा को याद रखें नाम जप द्वारा, उनकी कृपाओं को अनुभव करें, भगवान की कृपाओं को फील करें। भगवान की हम पर कितनी कृपाएं हैं, उनकी कृपा हर समय बरस रही है मेरे ऊपर। कितनी कृपा है मेरे प्रभु की, उनकी कृपाओं से मैं चल रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, सत्संग हो पा रहा है उनकी कृपा से। कितनी कृपा है, हम सब स्वस्थ हैं, हम सब ठीक हैं, खाना पच रहा है। तो प्रभु की बहुत कृपाओं को फील करें। आज दिन तक कितनी दिक्कतें आई जीवन में, कितनी परेशानियां आई, भगवान की कृपाओं ने सब बचा लिया। भगवान के सुरक्षा कवच पर हम हैं। जैसे राजा परीक्षित के भगवान ने चारों तरफ सुरक्षा कवच बना रखा था और वो ब्रह्मास्त्र नहीं आ पाया, ऐसी हमारे चारों तरफ भगवान का सुरक्षा कवच। नाम जप के द्वारा आपके चारों तरफ भगवान का सुरक्षा कवच बन जाता है। तो भगवान कह रहे हैं इस कामना को तू हे अर्जुन मार डाल। ये कामना तेरी महावैरी है। अब भगवान ने आगे भी गीता में कहा है, विषयों का चिंतन करने से विषयों में आसक्ति होती है, आसक्ति से कामना होती है, कामना से क्रोध आता, कामना पूरी ना होने पर क्रोध आता। अब विषयों का चिंतन करिए आप, किसी भी विषय का, खाली खाना पीना, कपड़े लत्ते, स्पर्श का सुख, मेरे वाले का सुख, बेटे का सुख, किसी का भी चिंतन करिए, उसमें आसक्ति हो जाएगी। आप देखिए सारा दिन चिंतन किसका करते हैं। जब भी इधर उधर मन में चिंता न लगे, नाम जप करने लगिए, जोर से कहिए, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ आप प्यारे लगे, हे नाथ मेरा मन आप में रहे, हे नाथ मैं आपका हूँ। बार बार कहिए, हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं। जब भी मन में काम ना आए, मन इधर उधर जाए, कहिए हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं। ये तन मन प्राण आप में लगे। तो हम भगवान को याद करने से, हमारे भगवान को पुकारने से हमारे मन की कामना हट जाती है। कितने हम लोग भाग्यशाली हैं,
हम सत्संग सुन रहे हैं हफ्ते में 4-4 बार, हमें रोज़ सत्संग ऑनलाइन मिल रहा है, उसका पूरा लाभ लें। जब हमारे अंतःकरण में किसी प्रकार की कामना नहीं रहेगी तब हमें भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं करनी पड़ेगी, प्रत्युत भगवान स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। कह रहे हैं जब हमें कोई कामना नहीं रहेगी, न सुख आराम की, न मान बढ़ाई की, न भोग संग्रह की। मान बढ़ाई की कामना बहुत बहुत होती है, ईगो प्रॉब्लम है ना, मान बढ़ाई की कामना। इसलिए जब कोई कामना नहीं रहेगी तो भगवान को प्राप्त नहीं करना पड़ेगा, भगवान स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। तो हमें भगवान नहीं मिल रहे, हमारा भगवान से प्रेम नहीं हो रहा, तो उसमें खास क्या रुकावट है? कामना। कामेशु क्रोधेशु, कामना से ही क्रोध आता है। और भगवान ने कहा ये ज्ञान के 3 वैरी हैं, काम, क्रोध और लोभ। ज्ञान के 3 वैरी कौन से हैं? काम, क्रोध और लोभ। ये खुले हुए नरक के द्वार है, इनसे मनुष्य सीधे नरक में जाता है। मेरे मन की हो जाए, इसी को कामना कहते हैं। ये कामना ही दुख का कारण है, इसका त्याग किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। कह रहे मेरे मन की हो जाए, यही कामना है। तो इस आग्रह को छोड़ दीजिए कि मेरे मन की हो जाए। मेरे मन की हो जाए, वेरी गुड, और ना हो तो मेरे मन की हो जाए तो अच्छा, और मेरे मन की ना हो तो और भी अच्छा। क्यों? भगवान के मन की हो, कोई बात नहीं, जैसी प्रभु आपकी इच्छा, वो मेरे लिए अच्छा। तो कह रहे हैं कोई भी सुख की इच्छा मेरे मन की हो, ये हमारे मन से निकलती जाए। देखिए मन में तो आती ही इच्छा है। भगवान ने कहा ना, जो काम और क्रोध को वश कर लेता है वो मोक्ष के योग होता है। तो काम और क्रोध के वेग तो आता है, मन में काम का भी वेग आता है और क्रोध का भी आता है। तो इनको जो वश कर लेता है, इनको नो कर, वश करना क्या है? नो कर देना, नहीं मुझे इनके साथ नहीं बहना, तो वो मोक्ष के योग होता है। कितनी बड़ी बात बता दी भगवान ने। तो धीरे धीरे हम जड़ अंश को, हम चेतन है ना, तो जड़ चीज़ों को नो करते जाएं। नो नो नो, मेरी नीड्स, मेरी इच्छाएं कम से कम होती जाए। मुझे सुख कैसे मिले, केवल इसी चाहना के कारण मनुष्य कर्तव्यच्युत और पतित हो जाता है। कह रहे मनुष्य जो है वो कर्तव्यच्युत और पतित क्यों हो जाता है? कि मुझे सुख कैसे मिले। गर्मी होगी तो हर समय कूलर चाहिए, हर समय एसी चाहिए। देखिए हम लोगों ने तो अभी तक एसी चलाया नहीं, अभी तक हमने एसी नहीं चलाया। पहले पुरानी कोठी में रहते थे तो भैया तब हमारे घर में एसी था ही नहीं, कोई गीज़र भी नहीं था। सिंपल लिविंग थी। कोशिश करते जाएं कि हमारी इच्छाएं कम होती जाए, हमारी लिविंग सिंपल होती जाए, और हमारे पास है सब कुछ, फिर भी हम उसका कम यूज़ करें, कम इस्तेमाल करें। ठीक है, बहुत कभी हमें शौकीन रहे होंगे, पर अपने आप शौक़ों को कम करते जाएं। अब अपने शौक़ को भगवान में लगाएं, क्योंकि जड़ का शौक़ होगा तो चेतन में मन नहीं लगेगा, जड़ में ही मन घूमता रहेगा। बोले कामना तो राम जी के पिता की भी पूरी नहीं हुई, दशरथ जी की भी नहीं हुई, सीता जी की भी नहीं हुई। तो कामना तो किसी की पूरी नहीं होती, कामना तो किसी की पूरी नहीं होती। कामनाओं के त्याग में सब स्वतंत्र है, अधिकारी, योग्य और समर्थ है, परंतु कामनाओं की पूर्ति में कोई भी स्वतंत्र, अधिकारी, योग्य और समर्थ नहीं है। कामनाएं किसी की पूरी नहीं होती। बोले राम जी के बाप की भी नहीं हुई, राम जी की लुगाई की भी नहीं हुई, तो हमारी कैसे हो जाएंगी? हो सकती है हमारी भी नहीं होंगी, किसी की नहीं होती है। बोले पूरी दुनिया लग जाए, एक आदमी को खुश कर देगी? चलिए पूरी दुनिया लग जाए, आप खुश हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो ये मन इतना चेंजेबल है और इच्छाएं बढ़ती चली जाती है। पहले एक जना मेरा कहना मानता था तो मैं खुश, नहीं मानता था तो चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब एक जना मानने लगा, फिर दूसरा भी माने, फिर तीसरा भी माने, फिर 10 है तो 10 माने। घर में सब मुझे प्यार करते हैं, मेरी सास क्यों नहीं करती? अब ये भी करें, ये अच्छा सास भी करती हैं, तो ये बहू क्यों नहीं ध्यान देती मेरी तरफ? सब दें। अरे क्यों दें? तुम अपना ध्यान भगवान में लगाओ ना। तो कह रहे हैं कामना का त्याग करने में हम सब स्वतंत्र हैं, कामना कभी पूरी नहीं होती। हम ध्यान दें कि कामना कभी किसी की पूरी नहीं हो सकती, पर कामना का त्याग हम सब कर सकते हैं। देखिए मुझे एक बहुत सुंदर सा बड़ा
बहुत सुंदर का 4 करोड़ का फ्लैट, 5 करोड़ का फ्लैट चाहिए, है ना, या चलिए 1 करोड़ का चाहिए, चलिए 50 लाख का चाहिए, चलिए 25 लाख का चाहिए, तो हर एक कोई तो स्वतंत्र नहीं है उसको लेने में। पर मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये हर एक कोई कर सकता है, हर एक कोई कर सकता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक तू जो मिला तो सारी दुनिया मिली। भगवान नहीं मिले तो क्या नहीं, क्या मिला, कुछ नहीं मिला। भगवान से प्रेम नहीं हुआ, भगवान से अपनापन नहीं हुआ तो क्या मिला, कुछ नहीं मिला। ज्यों ज्यों कामनाएं नष्ट होती हैं त्यों त्यों साधुता आती है। कह रहे हैं जो जो कामनाएं नष्ट होती हैं त्यों त्यों साधुता आती है, और ज्यों ज्यों कामनाएं बढ़ती हैं तो साधुता नष्ट होती जाती है, हम और बेकार होते जाते हैं। तो कामनाएं बढ़ना कमी की निशानी है, और कामनाएं घटना, हमारी कामनाएं घटती जाए। हमें मान की इच्छा है तो हम सबको सम्मान दें, हमको सुख की इच्छा है तो हम सबको सुख दें। हमें किसी चीज़ की इच्छा है, जैसे गुरु कहते हैं तुम्हें जलेबी खाने की इच्छा है, आज जलेबी मंगाओ, सबको खिलाओ, एक तुम्हें भी मिल जाएगी। गुरु कहते हैं कि अगर हम शुक्राना मानते हैं तो कामना निवृत्त हो जाती है। हम शुक्राना मानते हैं तो कामना निवृत्त हो जाती है। जैसे आज मेरे मन में बहुत, मेरा मन दुखी हो रहा था, परेशान हो रहा था कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, 2 लोगों के पास तो इतना कुछ है। तो हमने अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करना शुरू करा और शुक्राना मानना शुरू करा, तो हमें लगा कि हमारे पास तो बहुत है, भगवान ने हमें बहुत दिया है। तो हमारी कामनाएं निवृत्त होने लगी। कह रहे नाशवान की चाहना छोड़ने से अविनाशी तत्व की प्राप्ति होती है। तो नाशवान की इच्छा छोड़ेंगे तो अविनाशी तत्व की प्राप्ति होगी। तो नाशवान की इच्छा मत करें, क्या क्या मिलेगा। कह रहे जैसे बिना चाहे संसारिक सुख मिलता है, ऐसी बिना चाहे, जैसे बिना चाहे संसारिक दुख मिलता है, ऐसी बिना चाहे सुख भी मिलता है। जैसे बिना चाहे दुख मिलता है ना, हम तो नहीं चाहते मुझे बुखार आ जाए, हम तो नहीं चाहते मेरी तबीयत खराब हो जाए, हम तो नहीं चाहते मुझसे लोग बुरी तरह बोलें, पर फिर भी हमें मिलता है। ऐसे ही अगर हम चाहना न करें, हमें सुख मिलना है तो मिलेगा। तो किसी चीज़ की चाह नहीं करें, किसी भी चीज़ की। कह रहे मनुष्य को कोई वस्तु गुलाम नहीं बनाती, उसकी इच्छा गुलाम बनाती है। अब देखिए, एक पहले हम लोग दृष्टांत बहुत लिया करते थे। एक बार एक पति पत्नी और एक लड़का था, तो तीनों तपस्या कर रहे थे। तो भगवान जी प्रकट हो गए, खुश हो गए उनकी तपस्या से। तो भगवान ने कहा बोलो क्या मांगते हो। तो उसने कहा लेडीज़ फर्स्ट। पत्नी ने कहा पहले मैं मांगती हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा मांगो। तो उसने कहा मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी हो जाऊँ, सबसे खूबसूरत स्त्री हो जाऊँ। तो दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री हो गई, वो मिस यूनिवर्स जैसी हो गई। वहाँ से राजा की सवारी आ रही थी, बोले यार जंगल में क्या कर रही है स्त्री। तो उन्होंने उसको उठाया और अपनी सवारी में बिठा लिया। अब पति जो है बेचारा दुखी हो गया। वो लड़का कहने लगा मेरी माँ गई, वो आदमी कहने लगा मेरी पत्नी गई। तो उसने जल्दी जल्दी हड़बड़ी में कह दिया मेरी पत्नी बंदरिया हो जाए। उसका दूसरा बार था, सबको एक एक बार मांगना था। उसने कहा मेरी पत्नी बंदरिया हो जाए, बंदरिया हो जाती। अब वो बंदरिया होकर की करती हुई उनके पास आ गई। तो भाई ये क्या हुआ। तो लड़के ने कहा मेरी माँ जैसी थी वैसी हो जाए। तो अब देखिए, पत्नी को भी मिला, पति को भी मिला, एक वर मांगने को लड़के को भी मिला। अब किसी की इच्छा पूरी हुई, जैसे थे वैसे ही रहे, दुखी और हो गए। हम लोग भी देखिए कहते हैं हमारा खूब बड़ा फ्लैट हो जाए, हमारे पर खूब बढ़िया गाड़ी हो जाए, हमारे ये हो जाए, हमारे वो हो जाए, सब हो जाता है। पर एक दिन कुछ नहीं रहता। जितना सुख माणिया उतना भया रोग। एक दिन सब ज़ीरो हो जाता है। अंत को याद करिए। और ये सब चीज़ें मन में ही तो हमारे है कि मेरे पास इतनी चीज़ें इतनी चीज़ें हैं, बाकी आपको क्या सुख दे रही हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब सुख जो है, जितना सुख माणिया उतना भया रोग, ये सब दरिद्रता की निशानी है, कामना कमी की निशानी है।
जितनी ज़्यादा हमारे मन में कामनाएं हैं उतने ज़्यादा हम अंदर से दरिद्र हैं, कमी है हमारे अंदर। भोग और संग्रह की इच्छा सिवाय पाप कराने के और कुछ काम नहीं आती, अतः इस इच्छा का क्या त्याग कर देना चाहिए। भोग और संग्रह की इच्छा और बोले ये सिर्फ पाप कराती है। लेडीज़ इच्छा करती हैं और पुरुषों से, पति से कहती हैं तो और गलत काम करते हैं। कह दी भैया मुझे तो चाहिए नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम कम में काम चलाएंगे। जिनके यहाँ कम होता है, रिश्वत की आमदनी नहीं आती, उनके बच्चे भी नहीं बिगड़ते, उनके बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, उनका सत्संग में भी मन लगता है, वो आज्ञाकारी भी होते हैं। अपने लिए भोग और संग्रह की इच्छा करने से मनुष्य पशुओं से भी नीचे गिर जाता है। कह रहे मनुष्य अगर अपने लिए भोग और संग्रह की इच्छा करता है तो पशु से भी नीचे गिर जाता है, और अगर इच्छा नहीं करता है तो देवताओं से भी ऊंचा उठ जाता है। कुछ चाहने से कुछ मिलता है और कुछ नहीं मिलता, परंतु कुछ ना चाहने से सब कुछ मिलता है। कहने कुछ चाहने से कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता है ना। हम चाहते हैं तो ये मिले वो मिले, तो बोले कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता, परंतु कुछ ना चाहने से सब कुछ मिलता है। पर हम इच्छा का त्याग कर देते हैं। देखिए जो संत लोग होते हैं तो वो इच्छा का त्याग कर देते हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए तो सब उन्हें महाराज जी कहते हैं। महाराज जी महाराज जी, वो काहे के महाराज जी, उनके पास कौन सा राज है? उनके पास तो एक कुटिया है बस, और एक वो है घड़ा वड़ा है, एक सकोरा है, और एक उनकी गुदड़ी है, और कुछ नहीं है उनके पास, फिर भी वो महाराज जी है। राजाओं के भी राजा महाराज हैं, क्यों? जो भगवान में लगे हुए हैं, उनके पास भगवान है, भगवान इस संसार के मालिक है। फिर एक चीज़ और गुरु हमको बताते हैं कि एक तो इच्छाओं का त्याग करें, मेरे मन की हो इस इच्छा का त्याग करें, और चीज़ों की भी, जड़ चीज़ों की भी इच्छा ना करें, किसी चीज़ की भी इच्छा ना करें। बस आवश्यकता सबकी पूरी होती है, इच्छा किसी की पूरी नहीं होती। फिर ध्यान दीजिएगा, आवश्यकता रोटी कपड़ा और मकान सबको मिलता है, पर ऐसा कपड़ा मिले, ऐसा बढ़िया मैं खाऊं, रोज़ रोज़ बढ़िया खाऊं। कल छोले भटूरे बने थे, आज शाही पनीर और नान चाहिए, और ये सब नहीं। सादा रोटी लौकी तोरे खाओ, सादा दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, सिंपल। कभी कभी हफ्ते में एक दिन अच्छा बना लीजिए, पर ज़्यादातर सिंपल खाइए। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, आप खुश रहेंगे, और जितना ज़्यादा खाने में मन होगा, है ना, ज़्यादा खाने में मन होगा, भगवान में मन नहीं लगेगा। ये जिव्या ऐसी है ना, इसे रोज़ भोग चाहिए, इसको चटमलीदों की आदत पड़ जाती है। तो माताओं की भी गलती है, वो बच्चों को रोज़ तरह तरह की चीज़ें खिलाती हैं। तो खाने पीने को भी सिंपल रखिए, और कुछ हमारे घर में कुछ नियम होने चाहिए कि सब लोग सुबह उठकर नाम जप करेंगे, सब लोग कुछ प्रार्थना करेंगे, या रात को आरती करके सोएंगे, या कुछ भी, जो भी हमको हमारे घर के कुछ नियम हैं उनको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। सब लोग सत्संग में बैठेंगे, सब सत्संग सुनेंगे, थोड़ी देर कीर्तन करेंगे, ये कुछ नियम बहुत अच्छे होते हैं। बोला निंदा इसलिए बुरी लगती है क्योंकि हम प्रशंसा चाहते हैं। निंदा क्यों बुरी लगती है? क्योंकि हम प्रशंसा चाहते हैं। हम प्रशंसा चाहते हैं तो वास्तव में हम प्रशंसा के योग नहीं हैं, क्योंकि जो प्रशंसा के योग होता है उसमें प्रशंसा की चाहना नहीं होती। हम प्रशंसा चाहते हैं तो हम प्रशंसा के योग नहीं हैं, क्योंकि जो प्रशंसा के योग होता है उसको प्रशंसा की चाहना करनी ही नहीं पड़ती, उसके पास प्रशंसा अपने आप आती है। तो गुरु ने बताया निंदा इसलिए बुरी लगती है क्योंकि हम प्रशंसा चाहते हैं। निंदा क्यों बुरी लगती है? निंदा में क्यों बुरी लगती है? क्योंकि हम प्रशंसा चाहते हैं। अगर प्रशंसा ना चाहें तो निंदा बुरी नहीं लगेगी। मुझसे बुरी तरह देखो सब लोग बोलते हैं, मुझे ऐसे कह दिया, मुझे ऐसे कह दिया। अरे क्या हो गया, कह दिया तुम्हें, कहाँ चिपका, यहाँ चिपका, यहाँ चिपका। मुझे शब्द बहुत लग जाते हैं, मुझसे सब बुरी तरह बोलते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता। अरे भगवान प्यार करते हैं। ये क्यों नहीं सोचते आप कि भगवान मुझे प्यार करते हैं, दुनिया के मालिक मुझे प्यार करते हैं? गुरु ने बताया कि हमारे शरीर में कितने रोम हैं, आप गिन सकते हैं, करोड़ों रोम हैं, और भगवान के एक एक रोम में, भगवान के एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड है, एक एक रोम में। तो वो परमात्मा जिनके एक एक रोम में
कोटि कोटि ब्रह्मांड है, वो परमात्मा हमसे प्रेम करते हैं और वो हमारा प्रेम चाहते हैं। सोच के देखिए। और हम उनसे प्रेम ना करके दुनिया की चीज़ों से प्रेम करते हैं, जो कुछ भी नहीं है, जो जड़ अंश है। तो भगवान कहते हैं, भैया मैंने तुझे अपने लिए बनाया है, मैंने तुझे अपने लिए बनाया है और ये दुनिया तेरे लिए बनाई है। तुझे तो मैंने अपने लिए बनाया है, तू मुझसे प्रेम करना। और भगवान ने ये भी कह दिया कि अगर तू मुझसे प्रेम करेगा तो मेरा हो जाएगा। जो मेरी शरण में आ जाता है उसका योगक्षेम मैं वाहन करता हूँ। योग, उसका योग मुझसे लगा रहे, उसका कनेक्शन मुझसे बना रहे और उसकी सब ज़रूरतें भी मैं पूरी करता हूँ। तो हमारा क्या क्या काम है? भगवान को याद रखें, भगवान से प्रेम करें। भगवान से प्रेम कैसे होगा? जड़ चीज़ों से प्रेम मत करिए, है ना। जड़ चीज़ों से प्रेम मत करिए। इनकी आग्रह, इनकी इच्छा कम करते जाइए। एक बात और है कि हम सेवा करें, नाम जप करें। पहले कहा कि सबसे बड़ा यज्ञ है, भगवान ने कहा कि सब यज्ञों में जप यज्ञ में है। तो हर समय भगवान का नाम चलता रहे और कहा सेवा भी करें, घर में सबको सुख दें। जैसे एक दृष्टांत आता है कि एक बार एक सेठ जी के 7 लड़के थे, 6 लड़कों की शादी हो गई। सब लोग जो थे, 7वीं बहू आई। 7वीं बहू आई तो उसके पिता ने उसको सिखा के भेजा था कि बेटी घर में सबको सुख देना, सबकी सेवा करना। तो लड़की आई तो उसने देखा कि यहाँ पे लोग जो हैं सब काम से जी चुराते। तो वो 1-2 दिन के बाद बोली, सुबह सुबह किचन में आ गई नहा धो के और कहा, माँ जी, अपनी सास से बोली, माँ जी आज सुबह का बाल भोग माने यानी ब्रेकफास्ट मैं बनाऊँ? तो उन्होंने कहा, ना बेटा तू रहने दे, तो तेरे हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी, हम लोग बना लेंगे, तू रहने दे। बोली, नहीं मेरा बहुत मन है, मेरे पिताजी ने मुझे यही सिखाया था, मेरे माताजी पिताजी ने, कि बेटा तू खूब काम करना। तो और उसने खूब नाश्ता बनाया, सबको बहुत अच्छा लगा। फिर उसने कहा, माँ जी मैं वो राजभोग भी माने लंच भी मैं बना दूँगी। उसने दोपहर का खाना भी बना दिया। तो बोले बेटा तू क्यों इतनी मेहनत कर रही है? बोले, नहीं देखो मुझे कितने पुण्य मिल रहे हैं, सेवा करने से क्या होता है, बहुत पुण्य मिलते हैं। तो सब ने कहा, अरे ये छोटी बहू तो सब पुण्य ले जाएगी। तो 2-4 दिन उसने काम किया। अब जो और बहुएँ थी वो भी आने लगी कि नहीं हटो, अब हमारी ड्यूटी है, अब हम काम करेंगे, तुम रहने दो। तो उसने देखा कि अब किचन का काम सब करने लगे, तो उसने कहा मैं पानी भरने का काम कर देती हूँ। तो वो पानी भरने का काम करने लगी। तो सबने कहा, अरे भाई तुम पानी भरने का काम क्यों कर रही हो? तो उसने कहा, पानी भरने से और ज़्यादा, खाने से भी ज़्यादा पुण्य बनते हैं। तो पानी भरने का काम भी सबने उससे छीन लिया। तो धीरे धीरे करके सारे काम वो एक एक लेती गई। फिर उसने बर्तन मांजने का काम ले लिया। तो उन्होंने कहा, बर्तन क्यों मांज रहे? तो है इसके लिए तो सेवाधारी है। तो धीरे धीरे सब सेवा करने लगे घर में और आपस में सबके प्रेम हो गया। तो हम कहते हैं तू कर, तो लड़ाई होती है। हम कहते हैं हम करें, तो प्रेम हो जाता है आपस में। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे घरों में प्रेम हो, तो हम सबको ये होना चाहिए, मैं भी करूं, हम भी करें। तो आपस में प्रेम हो जाता है। और जो लोग अंत समय तक काम करते रहते हैं वो स्वस्थ रहते हैं, उनका शरीर स्वस्थ रहता है। फिर एक बार तुकाराम जी जो थे वो भगवान की बहुत सेवा करते थे और उनके यहाँ बहुत सारे भक्त आया करते थे। तो सारा दिन वो सेवा करते थे, भक्तों की सेवा में रहते थे, भगवान की सेवा में रहते थे। तो एक दिन उनको भगवान जो है वो एक सेवक का रूप बना के आ गए और कहा कि तुम मुझे अपने यहाँ रख लो। बोले, मुझे तो सेवक की ज़रूरत नहीं है। बोले, नहीं तुम मुझे रख लो, मैं कुछ नहीं लूँगा, बस खाना खाऊँगा और पानी पीऊँगा, बस खाने को चाहिए मुझे। तो अब वो आ गए उनके यहाँ और सेवा करने लगे, रात दिन सेवा करें। बोले, बस मेरी बुराई का भी मत करना, दोष का भी मत देखना। खूब सारा दिन काम करें, बर्तन वो मांजें, खाना वो बना दें, कपड़े वो धो दें, सारा काम। तो एक दिन एक भक्त जो है वो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान जी मुझे आपके दर्शन चाहिए। बहुत उसको दर्शन की इच्छा लगी हुई थी, बहुत छटपटी लगी हुई थी।
बहुत प्रार्थना कर रहा था, बहुत उसको तड़प थी। तो उसने कहा, उन्होंने कहा, मैं तो द्वारिका में नहीं हूँ आजकल, मैं तो तुकाराम जी के यहाँ श्रीखंडी नाम से सेवक बना हुआ, मैं उनके यहाँ सेवा कर रहा हूँ। तो उसको भक्त को बड़ा ताज्जुब हुआ। वो तुकाराम जी के यहाँ पहुँच गए। तो उन्होंने कहा कि मुझे भगवान के दर्शन करा दीजिए तुकाराम जी। तो उन्होंने कहा, मेरे में तो वो सामर्थ्य नहीं कि मैं तुम्हें भगवान के दर्शन करा सकूं। बोले, नहीं, वो जो आपके यहाँ श्रीखंडी है ना, उसके दर्शन करा दीजिए। तो बोले, वो तो हमारा सेवक है। बोले, वो आपका सेवक नहीं, वो भगवान है। देखिए भगवान का कितना प्रेम है, कितना प्रेम है उनका कि वो भक्त के नौकर बने, सेवा कर रहे हैं। भगवान का अपने भक्तों से कितना प्रेम होता है। तो जब उनको पता लगा तुकाराम जी को कि ये भगवान है, ये नारायण है साक्षात, तो वो रो रो के विवल हो गए कि हमने तो इनसे कौन सा काम नहीं लिया, कौन सी सेवा नहीं करी। तो भगवान भक्तों के यहाँ आकर सेवा भी करते हैं। भगवान का अपने भक्तों से कितना प्रेम है, कितना भगवान अपने भक्तों को चाहते हैं। और हम भगवान के भक्त ना बनकर, भगवान से प्रेम ना करके हम दुनिया को चाहते हैं, हम दुनिया की चीज़ों को चाहते हैं, हम जड़ को चाहते हैं। तो भगवान से बार बार भगवान से खूब बातचीत करें, उनसे खूब प्रार्थना करें, उनका खूब नाम लें, उनकी लीला, उनकी गुण, उनकी कृपाओं को फील करें। भगवान की कितनी कृपाएं हैं हम पर, कितना प्रेम है। बताइए, तुकाराम जी क्या सेवक बन के आ गए। तो ये जीवन जो है हमारा परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। बहुत बहुत ज़्यादा पूरा मनुष्य तन जो है बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ मनुष्य तन पावा, बहुत दुर्लभ है ये मनुष्य तन। इसमें बोला मनुष्य तन की बड़ाई नहीं है, इसमें विवेक की बड़ाई। विवेक क्या है? जड़ चेतन का विभाग, कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, मैं चेतन हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। और जड़ अंश का त्याग कैसे होगा? इससे अलगाव करें, कामना ना करें, सेवा करें, भगवान का नाम लें। जितना भगवान को याद करेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान से अपनापन करेंगे और सबको सुख देंगे, सबकी सेवा करेंगे और कोई कामना नहीं करेंगे, आग्रह सब छोड़ते जाएंगे कि सबको सुख मिले, सबको आराम मिले, सबको मान बढ़ाई मिले। जो आप चाहते हैं वो सबको दीजिए, है ना। गुरु कहते हैं जो आप चाहते हैं वो सबको दीजिए। सुख चाहते हैं सबको सुख दीजिए, आराम चाहते हैं आराम दीजिए, मान चाहते हैं मान दीजिए, जो आप चाहते हैं सबको दीजिए। ख़ास चीज़ हमारी आज के उसमें यही रही कि हमें कोई कामना नहीं करनी है। और हमारा भगवान की तड़प कैसे होगी, भगवान की इच्छा कैसे होगी, भगवान के लिए विभल कैसे होंगे, जैसे जैसे हमारे मन की कामनाएं, हमारे आग्रह खत्म होते जाएंगे। गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्राने हैं।